मौत का खौफ फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण डर को और भी गहरा कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सभी के साथ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,451 पहुंच चुकी है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में संक्रमण के मरीज मौत का दर्ज अभी नहीं किया गया है, उसमें कमी देखी गई। केरल में सबसे अधिक 1,957 सक्रिय मामले हैं, तो वहीं इसके अलावा दिल्ली में 42 नए मामलों के साथ कुल सक्रिय केस 728 हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस 225 हो गए हैं। बढ़ते कोरोना केसों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आईसीएमआर का कहना है कि इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर नई लहर को रोकना है तो हमें तुरंत ही सावधान होने की जरूरत है। आज की खास पेशकश में हम कोरोना पर हर जानकारी देंगे। देश में लगातार कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी काफ़ी तेज़ी से कोरोना की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों में 3 नए कोरोना के मामले आए और पूरे जनपद में कुल 222 जो हैं सक्रिय मामले हैं। इनमें से 6 जो ऐसे मरीज हैं जो आईपीडी में भर्ती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। आप देख सकते हैं किस तरीके से 3 दिन की छुट्टी के बाद जो कतार है काफ़ी लंबी लगी है, यानी कि जो मरीज है अपने अपने आप को दिखाने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। और ऐसे में एक थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है कि लगातार जब देश में कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में नोएडा में भी काफ़ी तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, तो किसी के चेहरे पे कोई मास्क नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ यहाँ अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, यानी कि जो जिला अस्पताल है यहाँ पर किसी तरह का कोई कैंपेन नहीं चलाया जा रहा है, ना ही किसी तरह का कोई अवेयरनेस बताया जा रहा है कि मास्क पहनना कंपलसरी है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं नोएडा में हर दूसरे तीसरे दिन 20 से 25 कोरोना के नए मामले आ जाते हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ये जो कोरोना घातक है छोटे बच्चों के लिए, तो यहाँ जो कोविड के नियम है वो किसी तरह का कोई फॉलो नहीं कर रहे। तो चलिए आपको बताते हैं JN1 वेरिएंट आखिर है क्या। ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है। JN1 वेरिएंट BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट के से ये निकला है। 2023 में इस वेरिएंट की पहचान की गई थी। JN1 वेरिएंट की पहचान 2023 में की गई थी। ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है। संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा इसमें खतरा रहता है, क्योंकि ये इसमें फैलाव काफी ज्यादा है। वैक्सीन की इम्यूनिटी भेजने में ये सक्षम है। बताते चलिए यहाँ पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। तो JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। कोविड से कहां कहां तबाही मची है। ब्रिटेन में कोविड की वजह से तबाही मची है। वहीं सिंगापुर में भी, ब्रिटेन, सिंगापुर और तमाम अलग अलग जगहों पर कोविड की वजह से तबाही मची है। थाईलैंड में भी कोविड ने हाहाकार मचाया है। थाईलैंड में भी लोग कोविड संक्रमित हैं। हांगकांग में भी कोविड का असर देखने को मिला है। हांगकांग में भी कोविड संक्रमित लोग हैं। ब्रिटेन, इसके लक्षण क्या है JN1 वेरिएंट के, वो भी आपको बताती हूँ। सूखी खांसी सबसे पहला लक्षण है। बुखार का होना JN1 का वेरिएंट है। आपको बताते चलिए JN1 वेरिएंट में ये लक्षण है कि गले में खराश होना, बुखार होना, सूखी खांसी होना, इस तरीके के अगर लक्षण दिख रहे हैं, थकान होना, बॉडी पेन करना यानी कि बदन में दर्द होना, स्वाद या फिर गंध का ना आना, ये तमाम लक्षण है JN1 वेरिएंट के।
तो आज कोरोना को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश चौहान सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीयूष जायसवाल सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पीयूष जी आपका रुख करती हूँ। डॉक्टर पीयूष, जिस तरीके से ये नया वेरिएंट सामने आया है और बहुत ही तेजी से फैलाव हो रहा, संक्रमित लोगों को बहुत जल्दी कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा कि ये उतना घातक नहीं है एज कंपेयर टू बाकी के जितने भी वेरिएंट हमने देखे हैं कोविड को लेकर के। जी जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष जायसवाल हूँ, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और अपना हॉस्पिटल चलाता हूँ। एक्चुअली इस समय जो वेरिएंट फैला हुआ वो JN1 वेरिएंट है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आपने पहले सुना होगा, जिस समय लहर चली थी उसमें ओमिक्रॉन जो था वायरस, उसी का एक वेरिएंट है, स्पेशल टाइप का वेरिएंट है, तो JN1 वेरिएंट के नाम से है। इसका काम क्या होता है, ये जाकर के जो हमारी इम्यून सिस्टम है या डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें जो स्पाइक प्रोटीन में चेंज करता है। चेंज करने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो इन्फेक्शन के लिए हम लोग प्रोन हो जाएंगे, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारे पास फैल सकता है। तो अभी इस समय तो ये मेन है कि अभी बच्चे भी हमारे पास में आ रहे हैं और बड़े भी आ रहे हैं। जो बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं उनको मेन सिम्टम कुछ नहीं है, एक बात है जनरल लेथार्जीनेस है। जैसे कि वो आया बच्चा कहता है हमें काम में मन नहीं लग रहा, हमें बैठने में मन नहीं लगता है, माँ हमारे खाने में मन नहीं लग रहा है और हमें कमजोरी लग रही है, खाने पीने में कुछ भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह करके आ रहा है, ये गले में दर्द। ये बच्चे को हम लोग खुद भी छोटे बच्चे हैं, उसमें वो कोई अलग से सिम्टम डेवलप नहीं होते। हमें उसको देखना है कि किस तरह से क्या हम इसको पहचान कर सकते हैं। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, अभी इस समय छोटे बच्चे नियोनेट्स, मतलब जो 1 साल के अंदर वाले बच्चे, इन्फेंट या नियोनेट्स बच्चे हैं, वो हमको इस समय देखने को बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। उसमें भी पहचान कुछ नहीं अलग से, बस उसमें यही देख रहे हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चे को उल्टियां हो रही हैं, बच्चा हल्का से रो रहा है, इरिटेबल हो रहा है। तो एक लक्षण तो सब जो कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड वाले हैं वही लक्षण सब डेवलप है। कहीं से अलग से हम इसको नहीं कर सकते हैं कि ये कोरोना है कि क्या है। बस अच्छी बात ये है कि रिकवरी बहुत अच्छी मिल रही है, और अगर अब जांच हम कराएं तो थोड़ा सा वायरस का थोड़ा सा TLC काउंट, जो ब्लड काउंट होता है, वो थोड़ा सा डाउन होता है। बाकी जैसे भी जो वायरस वाले वायरल फीवर होते हैं, हम उसी तरह से सेम ट्रीटमेंट करके रिकवरी रेट बहुत अच्छा इसमें मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि हमें बचना बहुत है। इस समय जिस तरह से भीड़ हुई, या बकरीद की समय भीड़ हुई, या इस समय और भी लोग जैसे इधर उधर घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं विदाउट मास्क होते हैं, मास्क इस समय तो कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। क्राउडेड है ना, तीन सी है, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट हो गया, एक क्राउडेड प्लेस हो गया, और एक ये हो गया कि आपका जो क्लोज जगह पर, तो बंद जगह में बैठ रहे हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, कमरे के अंदर कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही, हम लोग AC चला के बैठ रहे हैं, तो ये बहुत बड़े प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ठीक है, सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश चौहान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर प्रकाश, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी जो मौसम की अगर बात कर ली जाए, तो जिस तरीके के मौसम में बदलाव फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं, तेजी से देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में वायरल फीवर का भी खतरा बना रहता है। इसमें भी सिर दर्द हो गया, फीवर हो गया, नाक बहना हो गया, नाक बंद होना, ये सारे लक्षण आम वायरल फीवर के भी होते हैं, और ऐसे में JN1 के भी लक्षण यही सारे बताए जा रहे हैं। तो आम पब्लिक कैसे समझेगी कि ये कोविड संक्रमण है या फिर वायरल फीवर है, कैसे समझ पाएंगे हम? जी नमस्कार, और इंडिया न्यूज़ पुलिस इस मुहिम के लिए बहुत बहुत ही आभार, क्योंकि कोरोना का दोबारा से प्रसार हमारे देश में देखने को मिल रहा है, और ऐसे में अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बचाव है। तो जो आपने ये प्रश्न अभी पूछा कि मौसम में बदलाव, बिल्कुल हमने इस बार देखा है। मई और जून में जिस तरह का मौसम रहता था, जिस तरह की गर्मी की हमें अपेक्षा रहती थी, वैसा नहीं रहा। बीच में बादल आए, बरसात हुई, और इस तरह के बदलते हुए मौसम के साथ थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, जिसे हम सामान्य URTI कहते हैं, सर्दी जुकाम खांसी की समस्या कहते हैं। ऐसे में अगर आप लक्षणों के आधार पर तुलना करेंगे, तो बिल्कुल मैं ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर कोरोना के सिम्टम हो और एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन के हों, तो इसको सिम्टम के बेस पे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। लक्षण बिल्कुल वैसे ही आएंगे, नाक का बहना, सर्दी, खांसी या हल्का बुखार, बदन दर्द, खाने की इच्छा नहीं होना, काम में मन नहीं लगना, पूरा दिन सुस्ती सी रहना। तो लक्षण तो लगभग हमारे वैसे ही रहते हैं जैसे कि कोरोना में है, ऐसे ही इसके भी मिलते हैं। यहाँ पे विशेष चीज एक ध्यान देने वाली ये हो जाती है कि अगर सामान्य रूप से आप वायरल इन्फेक्शन मान के चल रहे हैं, 4-5 दिन के अंतराल पे भी आप दवाइयां ले रहे हैं और आपको अच्छी रिकवरी नहीं मिल रही है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो चूंकि इस समय देश में हम देख रहे हैं 6000 से ऊपर का आंकड़ा है हमारे यहाँ देश में, तो ऐसी स्थिति में आपको कोरोना के लिए एक बार सोचना चाहिए, और किसी अच्छी लैब के साथ में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके तुरंत पहले जांच जरूर करा लेनी चाहिए। और
प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमारे स्पेशल प्रिकॉशंस हैं, जैसे डिस्टेंस है या मास्क लगाना है या हैंड वॉश करना है, इन सब चीजों को फ्रीक्वेंटली यूज करते रहें। कोरोना है तो भी, नहीं है तो भी, ये ऐसी चीजें नहीं है जिससे हम पर कोई फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा हो या इन चीजों को करने में हमको कोई ज्यादा तकलीफ हो रही हो। तो अगर मास्क लगाएं और हाथ धोना, जो कि हमेशा से रखा गया, और थोड़ा सा अगर आपको वायरल के सिम्टम्स मिलते हैं, सर्दी जुकाम खांसी जैसे, तो आप थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करके रख सकते हैं फैमिली मेंबर से। ठीक है डॉक्टर पीयूष, आपका रुख करना चाहूंगी, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जो देश में अब कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, इसको फोर्थ वेव के तौर पर जाना जा रहा है। इससे पहले 3 बार कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं, 3 बार वेव आ चुका है, लेकिन ये समझना चाहूंगी कि पिछले बार भी बूस्टर डोज लगाया क्या और वैक्सीन लगाया क्या वो वैक्सीन और बूस्टर डोज इस बार की भी कोविड पर काम करेगा, असरदार रहेगा, या फिर फीका पड़ जाएगा? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अभी जो इस समय वेरिएंट चल रहा है ये बहुत खतरनाक नहीं है। जिस तरह से कहते हैं कि इसकी रिकवरी बहुत अच्छी है, कहीं से भी आप थोड़ा 4-5 दिन आइसोलेट कर लें अपने को और अलग से बाकी प्रिकॉशन ले लें, बाकी लोग को फैल ना पाए, तो ये रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, जो लास्ट टाइम वैक्सीन लगी, जो भी लगा, हम लोग की इंडियन में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद ये होता है कि उसके बाद में अगर इन्फेक्शन भी हो रहा है तो इतनी सीवियरिटी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग के पास में नेचुरल एंटीबॉडीज मौजूद हो गई है। तो जिस तरह से अभी जो वायरस है, हमें नहीं लगता कि इतना इससे पैनिक होने की जरूरत है। शायद ये बहुत जल्दी इसकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी मिल रही है। तो वो फोर्थ अटैक वाला या फोर्थ लहर वाली उस तरह की कोई सिम्टम इस बार या इस तरह की कोई वेव इस तरह चल नहीं रही है। और क्योंकि रिकवरी रेट अच्छी हो रही है, लोगों में थोड़ा सा प्रिकॉशन पहले से लोग जानते ही है कैसे क्या करना है। अब तो गांव का भी पेशेंट जो आता है वो पहले से जानता है कि हमको किस तरह से बचाव करना है। तो गांव का पेशेंट भी अच्छी तरह जानता है। एक्चुअली गांव में थोड़ा सा दिक्कत होती थी लोगों को कि कहीं उनको समझाना आसान काम डॉक्टर पीयूष, यहाँ पर एक और सवाल जहन में आ रहा है। जिस तरीके से जब भी कोई बीमारी होती है, लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि घर पर ही उसका इलाज किया जाए और उसको कोशिश करते हैं कि घर पर ही वो चीजें ठीक हो जाए। जैसे कि अभी भी कोरोना हुआ है, सभी को होम आइसोलेट किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा कि ये उतना खतरनाक वेरिएंट है नहीं जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। तो क्या आप लोगों को ये सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं कि जो लोग घर पर ही इलाज करते हैं, घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो उनके लिए सेफ है? क्या वो कर सकते हैं इस कोविड में, अपना बचाव कर सकते हैं? घर की ही डेली मर्रा की जो चीजें होती हैं, जैसे हल्दी कभी कभी यूज करते हैं या फिर अलग अलग चीजें इस्तेमाल किए जाते हैं डेली, तो क्या इसको आप समझते हैं कि हाँ ये सेफ है, आप घर पर अपना इलाज कर सकते हैं, या डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है? हमें लगता है जैसे अगर बेसिक स्टेज में थोड़ा सा हल्का फीवर आया, सोर थ्रोट आया या गले में दर्द बताया या कुछ थोड़ा बताया, तो घर में हम होम मेड रेमेडीज, जैसे कि पिछली बार कोरोना काल में हमारे चौहान साहब काफी चीजें जो है आयुर्वेदिक के बारे में हुआ था, वो काफी कुछ काम की थी। हमें लगता है जिस तरह हल्दी का पानी हो गया या विटामिन सी जिसमें होती है, जैसे खट्टे फल होते हैं विटामिन सी होती है, या कोई भी कीवी हो गया, इस तरह की चीजें साथ में लेते रहे। और बाकी बस फीवर ना आने दें। अगर फीवर आता है तो उसमें पैरासिटामोल टैबलेट वो अपने घर में रखे सब लोग। तो हमें लगता है इससे काफी कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। शायद इसी छोटी छोटी होम मेड रेमेडीज जो है, पिछली बार मुलेठी बताया गया था, और भी चीजें बताई गई थी, आंवला हो गया, और कई चीजें इस तरह की चीजें होती हैं जिसको पीने से घर में होम आइसोलेट 3-4 हो जाए, 3-4 दिन में हमें लगता है रिकवरी बहुत अच्छी मिल रही है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी सी भी नहीं आ रही है। और पैनिक मेन इसमें आदमी पैनिक हो रहा है। कोरोना वाला हर्ड इम्यूनिटी हम लोग की काफी अच्छी है, इंडियंस में खासकर बेसिकली इंडियंस लोग हर तरह की चीजें लोगों ने अप्लाई कर रखा, इम्यूनिटी काफी कुछ डेवलप कर रखा है। तो हमें नहीं लगता कि इसके लिए पैनिक भी नहीं हो, और आराम से आप थोड़ा सा जो आयुर्वेदिक वाले स्पेशलिस्ट है उनसे राय लेके बेटर रहेगा। हम लोग एलोपैथी के, लेकिन आयुर्वेदिक पे पूरा हम लोग कंसर्न रहता है इस वजह से, क्योंकि ये दवाइयां इसमें आयुर्वेदिक में जो काम की है वो एलोपैथी में भी हमारे लिए काम कर रही है। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो नया वेरिएंट यहाँ पर देखा जा रहा है कोविड को लेकर के, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट कह रहे हैं इसको, क्या ये सबसे किसके लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है? क्या ये सीधा असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है, उनके लिए ये घातक है, या फिर सभी वर्ग के जो लोग हैं, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे, चाहे प्रेग्नेंट महिलाएं, सब इस कोविड के वेरिएंट से सुरक्षित हैं, ये उतना घातक सभी के लिए नहीं है? देखिए, एक चीज बता दें, अगर हमारी इम्यून सिस्टम गड़बड़ है या बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारी है, जैसे डायबिटीज हो गई, बच्चों में भी डायबिटीज होती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होती है, या किसी और तरह की बीमारी जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग्स के अंदर कोई बीमारी है, या लंग्स के अंदर अस्थमा है, या आपको दूसरी चीज और कॉम्प्लीट कैंसर है, या कोई भी इस तरह की बीमारी जिसमें इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है,
उनको खास प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और जनरल छोटे बच्चों में भी मिल रहा है, और सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड है वो 18 से 24 साल के यंग एज के बच्चे, या फिर ओल्ड एज में जिनकी भी इम्यूनिटी डाउन है। बच्चे की इम्यूनिटी और बड़ों की इम्यूनिटी लगभग हम मानते हैं कि एक ही तरह की होती है, तो दोनों बहुत जल्दी प्रोन होते हैं। तो हमें खासकर छोटे बच्चों को, और जो प्रेग्नेंट लेडी आपने बताया उनके लिए, और तीसरा तो ओल्ड एज वाले हैं या जिनको कोई भी तरह की बीमारी है, उनको अपने को आइसोलेट कर लेना चाहिए इस मौसम में। खासकर किसी भी तरह की बीमारी अगर है आपको, तो आपको जरूर उससे बचाव करना पड़ेगा। उसके लिए मेन इलाज ही है कि आइसोलेट कर लें, अपने किनारे कर लें, और बाकी जितनी भी इम्यून बूस्टर वाली चीजें हैं वो खाते रहें। इतना ही करना है, और बाकी इससे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है हमें। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लोग अक्सर अफवाहों पर ध्यान देते हैं, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के अफवाह भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फैल रहा कि ये बहुत घातक है, ये बच्चों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है या फिर बुजुर्गों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है, आपके मुताबिक कौन कौन से अफवाहों से लोगों को बचना चाहिए कोविड से रिलेटेड? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम आपका ये, क्योंकि अफवाहों के चक्कर में कई बार हम लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये जो आपने कहा, आपके न्यूज के माध्यम से ये जो एक अच्छी अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। और जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें बच्चों और बूढ़ों से रिलेटेड, जो सर ने अभी पीयूष सर ने बताया, बड़े रिनाउंड पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने एक संक्षेप में एक शब्द में यही चीज बता दी है। इम्यूनिटी आपको अच्छी रखनी है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये जो वेरिएंट अभी नया आया है ये बहुत फैटल साबित नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक है, स्पेशली जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या अस्थमा ऐसे लोग हैं, या ज्यादा उम्र के लोग हैं, या बहुत कम छोटे उम्र के नवजात बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए रिस्क फैक्टर अनडाउटली थोड़ा सा ज्यादा बनता है। इनको थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। डेली अपडेट डेटा हम लोगों को मिल जाता है। जो अच्छे रिनाउंड न्यूज चैनल है, जैसे आपके माध्यम से एक अच्छी चीजें लोगों को आज पता चल रही हैं। लगातार सर ने भी इस चीज को कहा है, वेरिएंट है, इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, ये बात सही है, लेकिन फैटल आउटकम्स नहीं आ रहे हैं। बहुत सीरियसनेस, जैसा कि हम लोग उन्होंने 2021 में एक बार देखा था जब डेल्टा वेरिएंट आया था, उस तरह की चीजें नहीं मिल रही हैं। लोगों को एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग घर में अगर कुछ प्रिकॉशंस लेते हुए और रूटीन इम्यूनिटी बूस्टर्स को यूज कर रहे हैं, गार्गल कर रहे हैं, इन सब चीजों के माध्यम से ही एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी इस वेरिएंट में रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है, इसलिए इसको चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, असावधानी भी नहीं रखनी है। ये चीज बिल्कुल मैं आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना क्या कर सकता है, क्या कर चुका है, ये सब चीजें हमारे जहन में हैं। तो वेरिएंट्स हैं, mRNA का वेरिएंट है, आज एक वेरिएंट है, हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद हम लोग बात कर रहे हो तब तक एक नया वेरिएंट आ चुका हो म्यूटेशन के बाद में, और उसके आउटकम कैसे होंगे उस पर आज से हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए असावधानी नहीं रखनी चाहिए। ये मान के नहीं चलना चाहिए कि नहीं इससे कुछ होगा ही नहीं, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जारी हो रहे हैं कि थोड़ा सा गैदरिंग से बचें या थोड़ा सा मास्क वगैरह आप प्रयोग करें, थोड़ा सा हाइजीन पर ध्यान रखें, इम्यूनिटी बूस्टर्स को लेते रहें, तो इन सब चीजों को लेते रहना चाहिए। इनमें देखिए कुछ ऐसा नुकसान नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो करने में बहुत टफ हो या आपको अपनी जिंदगी में बहुत सारे घंटे उस पर खर्च करने पड़ते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो नया अभी हम लोगों के पास इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइजें हैं, प्राणायाम वगैरह है। तो हमको इसको सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अभी इससे ज्यादा डेथ तो नहीं हो रही, ये बात सही है, लेकिन इसको बहुत हल्के में भी ना लें, क्योंकि कई पिछली बार हम कोरोना का एक ऐसा फैटल आउटकम देख चुके हैं जिसने पूरे देश नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया था। तो हमको इस चीज को लेके चलना चाहिए कि सावधानी जरूर बरतें। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि लोगों को यह समझना होगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने का ये समय नहीं है, बस सुरक्षित रहें और अपने आप पर ध्यान दें, क्योंकि सभी को पता है कि कोरोना क्या कुछ करने में सक्षम है। डॉक्टर पीयूष, आपका रुख करना चाहूंगी, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगी। बार बार जिक्र इम्यूनिटी का किया जा रहा है। जब से कोविड यहाँ पर देखने को मिला है, कोविड के बारे में लोग जाने के, डॉक्टर्स यही कर रहे हैं कि आपका अगर इम्यून सिस्टम सही है तो आपको कोविड से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपसे समझना चाहूंगी कि अगर आम लोगों को अपना इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रांग करना है और भी हेल्दी रखना है, तो उनको अपने डाइट में क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहिए और क्या कुछ खाते पीते रहना चाहिए जिससे उनका इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रांग बना रखे और कोविड से लड़ने में वो सक्षम रहे? जैसे इम्यून सिस्टम की बात हुई, तो इम्यून सिस्टम में तो जैसे कई बार कई तरह की इम्यूनिटी होती है। एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एक होती है हम लोग एक्वायर करते हैं। तो नेचुरल इम्यूनिटी तो जैसे कि वो हम एट बर्थ जो भी मिली वो इम्यूनिटी अलग है, लेकिन अभी जो इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी से हमको इसको एक्वायर करना है इम्यूनिटी के लिए, तो इम्यूनिटी के लिए भी कई चीजें ऐसी चीजें ऐसी आती है
कि जिनको हम कर सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक में ही इसका ज्यादातर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए कि आप नींबू रेगुलर पीते रहें। नींबू पानी के अलावा आप जो है ये जो गिलोय हो गया वो आपको लेना है, अदरक की मात्रा लेना है, और जितना भी हो सके लिक्विड चीजें ज्यादा लेना है। कोई भी चीजें जैसे कोई फ्रूट जूस है, जितने ए विटामिन ए सी ई ये सब चीजें होती है ये आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। जैसे विटामिन सी है उसको लेने के लिए आपके पास खट्टे वाले फल होने चाहिए, और जितनी चीजें आप ले सके खट्टी खट्टी चीजें वो फायदा करेंगी। और विटामिन ई जैसे होता है ना, विटामिन ई ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके लिए जनरेशन वाले जैसे कि आप अंकुरित वाले चने, अंकुरित वाले जो है वो सोयाबीन हो गया, या जितनी चीजें आप ये सब ले सके वो काम करेगा। विटामिन ए जैसे हमारा कहने का मतलब है कि विटामिन ए उसको अगर लेना है आपको तो उसमें गाजर में हो गया, और ये पालक हो गई, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है इसमें काफी प्रचुर मात्रा में ये सब चीजें होती है। ये सब भी हमें लेना है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम जैसे वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और बाकी जितने भी आप जितना भी इस समय व्यायाम कर सके, मैक्सिमम खुली हवा में टहल सके, और ज्यादा से ज्यादा जो लोगों से संपर्क कर सके, तो ये सब चीजें इम्यूनिटी बूस्टर बहुत बड़े होते हैं कि आप लोगों से कैसे पब्लिक कांटेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा साधन होता है। किसी तरह से करके अगर आदमी टेंशन फ्री रहेगा, उसको किसी तरह की टेंशन नहीं होगा, तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अगर भारत की बात कर ली जाए तो भारत में सबसे ज्यादा हर घर में 3 से 4 लोग डायबिटिक पेशेंट होते ही होते हैं। उनको डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, या फिर हार्ट से रिलेटेड लोग आजकल काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसे में अगर बात कर ली जाए कोरोना को लेकर के, चूंकि ये चौथा वेव कहा जा रहा है और पिछले 3 वेवों से यही देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो असर है वो डायबिटिक पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को और एस्मा पेशेंट जो है उनको हो रहा है। तो क्या इस बार भी उनको सेफ होने की जरूरत है? क्या इस बार भी उनके लिए ये खतरा बढ़ रहा है? बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। देखिए ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की, जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है निश्चित रूप से कोरोना से उनको सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत रहती है। डायबिटीज एक डिसीज कह लीजिए, सिंड्रोम कह लीजिए, ऐसे ही अस्थमा है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, इवन जो पेशेंट इस समय ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन पे हों या कैंसर की थेरेपी पे चल रहे हों, ये सभी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इस कोरोना से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ एक मानसिक स्वास्थ्य, यह भी हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए उतना ही उपयोगी है। जैसे कि सर ने हमें बताया ही, अंकुरित चने, सोयाबीन जैसे ये सब चीजें हैं, प्राणायाम करना या अच्छा फूड लेना, अच्छा ताजा हमेशा रोज का बना हुआ, और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फल ए, ई, सी विटामिन जिनमें ज्यादा मिलता हो, ऐसी चीजें, खट्टे फलों वगैरह का है। सीजन में आम आया हुआ है, बहुत अच्छा है, लीची है, जो भी इस समय के हमारे पास कह सकते हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश की लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये उतना घातक भी नहीं है कोरोना का जो सब वेरिएंट चल रहा है। इसमें बस थोड़ा सा हेल्दी रहने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सैनिटाइज करते रहना होगा, जिससे वो बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जरूरत वाली जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल कोरोना का कहर एक बार फिर से देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों से यही अपील है कि पैनिक ना हो और खुद को स्वस्थ रखे, स्वस्थ चीजें खाएं, हेल्दी चीजें खाएं और हेल्दी रहे, फिट रहे। नमस्कार।